बोली बचन बहुत मुस्कान। अब मैंने अपना सुंदर रूप बना लिया है। जिस घड़ी का मुझको वर्षों से इंतजार था, मुझे लगता है आज वो मेरी इंतजार की घड़ी पूरी हुई और मेरे प्रण की पूर्ति होने वाली है। अरे जिसका मुझे ये था इंतजार, हर जिसके लिए दिल था बेकरार, हर वो घड़ी आ गई जाना, प्यार में हद से गुजर जाना है मान देना। वो जादू तेरा किस पे चला, जादू तेरा किस पे चला, होगा किसी दिन ये फैसला। वो घड़ी आ गई प्यार में हद से गुजर जाना है मां देना है तुझको या मर जाना है। प्यार में हद से गुजर जाना है मान देना है तुझको या मर जाना है। वो मुझ पे जो गुजरी तू क्या जाने, तू क्या जाने ओ दी। वो मुझ पे जो गुजरी तू क्या जाने, तू क्या जाने ओ दीवाने, लेके रहूंगी बदला तुझसे, आई हूँ दिल की प्यास बुझाने। कातिल मेरी नजरों से बच के कहाँ जाएगा, किया है जो वादा वही तो तू पाएगा। वो घड़ी आ गई जाना, प्यार में हद से गुजर जाना है देना है तुझको या मर जाना। वो जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई जाना, प्यार में हद से। अब मैंने अपना सुंदर रूप बना लिया है। अब जाती हूँ इन राजकुमारों के पास और अपना प्रस्ताव रखती हूँ। कि तुम सम ही राजकुमार जी, मैं आपके पास आई हूँ और आपसे कुछ वार्तालाप करना चाहती हूँ। कहें सुंदरी जी, क्या कहना चाहती हैं? हे राजकुमार, मेरा नाम सुपनखा है, मैं लंका से आई हूँ और मेरे भाई का नाम रावण है। अतः आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और इस वन में विचरने का क्या कारण है? सुंदरी जी, आप हमारा परिचय जानना चाहती हैं? जी हम अयोध्या के रहने वाले हैं, राम नाम है हमारा। हम अपनी माता और पिता की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए वन में आए हैं। कहें सुंदरी जी, आप हमारे पास किस कारण से आई हैं? क्या काम है हमसे? आने का कारण कहें। राजकुमार जी,
मैं आपके पास बहुत बड़ी आस लेकर आई हूँ कि यदि पूरी हो जाए तो मेरा काम बन जाए। राजकुमार कहना है, कहो सुंदरी जी। अरे मानो हम दोनों का स्वरूप हरि विध ने विचार कर रखा है। हरि चंद्रमा बनाने वाले ने ये सूरज तैयार कर रखा है। हो किया आश्रय दो मुझको बनवासी, हो आश्रय दो मुझको हे बनवासी। ये सृष्टि का पूर्ण उछाए करो, हो मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं तुमसे विनती करती हूँ। मुझे से गंधर्व विवाह करो, मैं तुमसे विनती करती हूँ। मुझे से गंधर्व विवाह करो। अतः हे राजकुमार, हो कि तुम सम पुरुष हैं नमो सम नारी, तुम सम पुरुष हैं नमो सम नारी। हो तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। यह संयोगी विधि रचा बेचारी, यह संयोगी विधि रचा बेचारी। ताते या बे लगे रही हूँ कंवारी, ताते या बे लगे रही हूँ कंवारी। मनु माना कछु तुम्हारी हारी, मनु माना कछु तुम्हारी हारी। ही राजकुमार, ना तो इस संसार में आपके समान कोई पुरुष है, ना मेरे समान कोई नारी है। ये जो संयोग है विधाता ने विचार कर बनाया हुआ है। अतः मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे गंधर्व विवाह कर लें। सुंदरी जी, आप विवाह की इच्छा लेकर के मेरे समीप में आई हैं। जी, हम सोचने ये लगे कि तुम यह कार्य क्यों कर रही हो, विवाह क्यों कर रही हो। इसका तात्पर्य है तुम पूर्णतः स्वतंत्र हो, क्योंकि विवाह तुम्हारी परिवार वालों को करना चाहिए, तुम्हारे भ्राताओं को करना चाहिए, तुम्हारे पिताश्री को करना चाहिए कि तुम्हारे अनुरूप कोई वर की खोज करे और तुम्हारा प्राण ग्रहण संस्कार कराए। लेकिन यह कार्य तुम स्वयं कर रही हो। मैं आपसे गंधर्व विवाह की बात करती हूँ, और जो गंधर्व विवाह होता है उसमें परिजनों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। सुंदरी जी, जी, वही हम कह रहे हैं, इसका तात्पर्य है तुम पूर्णतः स्वतंत्र हो। जी, लेकिन स्वतंत्र नारी के लिए भी कहा गया, जग स्वतंत्र सोई बिगड़े नारी। स्वतंत्र नारी के साथ विवाह नहीं करना चाहिए। अच्छा, अवश्य। इसलिए सुंदरी जी, मेरा विवाह तो हो चुका है, मैं विवाहित हूं। आप मेरे वाम भाग में देख रहे हैं, मेरा विवाह हो चुका है। सुने, हम कुंवारी नहीं विवाहित तो है, परी को
नारी व्रत रखते, अच्छा, अपनी को छोड़ अन्य सबको माता और बहन समझते। आती वो तुम्हारी यह आज्ञा, पालन कर सकती कभी नहीं, पालन कर सकती कभी नहीं। हम आर्य पुरुष हैं, ये आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। और आप है हमारे श्री तोलाराम भैया हेरवाल, इनकी ओर से सुंदर प्रसंग पर 101 मुद्राएं प्रदान हो रही है। कोट को साधुवाद, कोट को धन्यवाद। इसलिए देवी जी, हम आपसे विवाह नहीं कर सकते, मेरा विवाह हो चुका है। लेकिन राजकुमार और जी, कुछ कहना चाहती हैं? मैं आपके पास बड़ी आस से लेकर आई हूँ और चाहती हूँ कि आप मुझसे विवाह करें। जहाँ तक मैंने सुना है, आपने तो अभी एक ही विवाह किया है, आपके पिताजी ने तो 3 विवाह किए थे। मैं तो आपसे दूसरा विवाह करने की बात करती हूँ। राजकुमार जी, कहना है? सुंदरी जी, हमारे पिताजी ने 3 विवाह किए थे, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि यदि पिता 3 विवाह करे तो पुत्र को भी करना चाहिए, ऐसा नहीं है। करने की कोई बड़ी बात नहीं, जब पिता कर सकता है तो पुत्र अवश्य कर सकता है। राजकुमार, कहना है कि शादी के बाद मैं मर जाऊं तो गम नहीं, कमारा नहीं मरना, कमारा नहीं मरना। वो शादी के बाद मैं मर जाऊं तो गम नहीं, कमारा नहीं मरना, कमारा नहीं मरना। चुटकी भर सिंदूर मंगा, जल्दी से मेरी मांग सजा। जा चुटकी भर सिंदूर मंगा, जल्दी से मेरी मांग सजा। मैं मर गई तो लेके तू नाम मेरा, पुकारा नहीं करना, हमारा नहीं मरना। वो ये लाज का घूंघट खोलूंगी, ये बात मैं सबसे बोलूंगी। वो ये लाज का घूंघट खोलूंगी, ये बात मैं सबसे बोलूंगी। आए दुनिया वालों, चुप रहने का तुम मुझे इशारा नहीं करना, हमारा नहीं मरना, कमारा नहीं मरना। अतः राजकुमार, सुंदरी जी, बेसहारा बेसहारा और मजबूर हूँ, राजमहल से बहुत दूर हूँ, विवाह नहीं कर सकता तुमसे, क्योंकि जानकी की मांग का सिंदूर हूँ। और सुने, क्या करोगे हम वनवासियों से विवाह करा के? वैसे भी हम वन में रहते हैं, कहाँ तुम राजघराने की हो। सुनो, हम वनवासी
अवधु निवासी हम बनवासी, अच्छा अवधु निवासी हाँ आई गई बन की डगरिया, जा तू अपनी नगरिया, नगरिया जा तू अपनी नगरिया। ओ दीवाने ओ मस्ताने मुझसे उलझना, ओ परवाने काहे चुराए नजरिया, हमसे कर ले सगैया, कमरिया हमसे कर ले सगैया। वो ला 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 हो आ हा हम बनवासी हम बनवासी अवधि निवासी, हम बनवासी अवधि निवासी आ गए बन की डगरिया, जा तू अपनी नगरिया, नगरिया जा तू अपनी नगरिया। और सुंदरी जी, जी दिल दो वो भी किसी एक को अच्छा। और वो भी नेक को, यह मंदिर का प्रसाद नहीं है जो बांट दो हर एक को। सुंदरी जी बन में आए, बन में आए, बन कर आए माता किया क्या से आया, माता किया क्या से आए। वो सुंदर मुखड़ा, वो सुंदर मुखड़ा काल गुलाबी मधु भरी अखियां चाल नवाबी, मधु भरी अखियां चाल नवाबी, वो सुंदर मुखड़ा। और राजकुमार जी जब तुमसे इत्तेफाकन जब तुमसे इत्तेफाकन मेरी नजर मिली थी, अब याद आ रहा है शायद वो जनवरी थी, वो यूं मिले दोबारा वो माह फरवरी थी, कितना हसीन मौसम आया तमाश लेकर, वादे वफा की कसमें आया था साथ लेकर, अप्रैल आ गया था अरमा बदल रहे थे। लेकिन क्या बताएं अब हाल दूसरा है, लेकिन ये क्या बताएं अब हाल दूसरा है, वो साल दूसरा था ये साल दूसरा है, साल दूसरा था ये। वो सुंदर मुखड़ा काल गुलाबी मधु भरी अखियां चाल शराबी, मधु भरी। ओ देवी हम तुम्हें बताएं, ओ देवी हम तुम्हें बताएं, तुमसे ना हम ब्याह करा है, तुमसे ना हम ब्याह करा है, जा तू अपनी नगरिया, ढूंढ ले कोई सबरिया, सबरिया ढूंढ ले कोई सबरिया। ओ दीवाने ओ मस्ताने मुझसे उलझना, ओ परवाने काहे मैं ढूंढूं संवरिया,
माता की आज्ञा से आया, माता की आज्ञा से आए। डॉक्टर अंबिया मेरी जवानी, डॉक्टर अंबिया मेरी जवानी, दिन की मलिका रात की रानी, दिन की मलिका रात की रानी। ओ देवी हम तुम्हें बताएं, तुमसे ना हम ब्याह कराएं, तुमसे ना हम ब्याह कराएं। जा तू अपनी नगरिया, ढूंढ ले कोई सबरिया। हमसे लड़ा ले नजरिया, नजरिया हमसे लड़ा ले नजरिया। हम बनवासी, हम बनवासी, अवधि निवासी, अवधि निवासी, आए गए बन की नगरिया। जा तू अपनी नगरिया, नगरिया, जा तू अपनी नगरिया, नगरिया, जा तू अपनी नगरिया। इसलिए सुंदरी जी, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, परंतु तुम्हें एक उपाय जरूर बता सकता हूँ। उपाय? अवश्य। कैसा उपाय? बस आहे कुमार मोर लघु भ्राता, यहीं पर कुछ दूरी पर मेरा छोटा भैया लक्ष्मण बैठा है, तुम उसके पास चली जाओ, शायद मेरा भैया तुमसे विवाह कर सकता है। ठीक है, यदि आप कहते हैं तो मैं आपके भैया के पास जाती हूँ। अवश्य। हाय दैया, मुझे लगता है आज मेरा विवाह रह जाएगा का। उसके पास गई, वो कहता है कि मेरे भाई के पास जाओ, और शायद उसने कह दिया कि तुम और किसी के पास जाओ, तो मेरा ऐसे न टाइम निकल जाएगा। लेकिन कहा गया है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, कोशिश हमेशा करनी चाहिए। वैसे भी जब से मैंने इनको देखा है, मेरा इन पे दिल आ गया है। कैसे? ओ कि जब से तुम्हें देखा, हर दिल को कोई आराम नहीं, कि अभी इनके सिवा मेरे होठों पे कोई नाम नहीं। आजा आजा दूर, अब क्या मुस्कुराना, तुमसे मिलकर एक दिल को बताना। ओ धीरे 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 से मेरी जिंदगी में आना, ओ तुमसे मिलकर एक दिल को बताना। वो जब से तुम्हें देखा, दिल को कोई आराम नहीं, अब तेरी सिवा मेरे होठों पे कोई नाम नहीं। बन गई हूँ मैं तेरी दीवानी, तुमसे मिलकर ये दिल को बतानी। बन गई हूँ मैं तेरी दीवानी, तुमसे मिलकर ये दिल को बतानी, तुमसे मिलकर ये दिल को बतानी, तुमसे मिलकर ये दिल को। लेकिन हाय दैया, ये तो और सुंदर है, लाल लाल टमाटर जैसा। वो तो काला कलूटा, अपने आप को बहुत हैंडसम समझता है, उससे अच्छा तो इसका छोटा भाई है। दैया, इसी के साथ मेरा विवाह हो जाए तो मजा आ जाए दैया। लेकिन अब इसके पास कैसे जाऊं? ये मुझे इतना अच्छा लगता है कि इसके पास जाने मुझ लाज लग रही है, फिर भी जाना तो पड़ेगा ही, विवाह की बात भी करनी पड़ेगी। जाती हूँ छोटे वाले राजकुमार के पास और विवाह की बात करती हूँ। और आप है बुंदेली दूरदर्शन,
जिनके भाई संचालक हमारे अनिल कुमार जी ग्राम कढ़ई 51 मुद्राएं सुंदरी जी के लिए स्पेशल प्रदान करें। कोट कोट साधुवाद। हे राजकुमार जी, मैं आपके पास आई हूँ और आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। देवी जी, आप कौन हैं? ये वन प्रखंड जिस पे आप विचरण कर रही हैं, इस वन प्रखंड पर भालू बयार, ये भयानक जंगल और इतना दुर्गम पंथ, तुम इस पंथ पर क्यों विचरण कर रही हो देवी, और कौन हो तुम? हे राजकुमार जी, मेरा नाम सुपनखा है और मैं लंका से आई हूँ। मेरे भाई का नाम रावण है और आप कह रहे हैं कि वन प्रखंड यहाँ पर अनेक प्रकार के भक्षक जानवर रहते हैं। हे राजकुमार, ये पूरा वन प्रखंड तो मेरा घर है और मैं यहीं पर अक्सर रहती देवी हूँ। जी, आप उनका कहती मुझे हैं, कोई डर नहीं। एक क्षण सुन लो। जी, तुम कहते हो ये वन प्रखंड हमारा घर है, लेकिन तुम कितने समय बाद यहाँ आई हो ये पता है तुम्हें? है क्या? मैं तो हमेशा आती हूँ। आती हो, लेकिन बहुत समय पहले आती थी। ये वीरान हो चुका था। जी पता है। ये वीरान हो चुका था और किसी के आने से हरा भरा हुआ है। ये भी विचार करो तुम, जब ये हरा भरा था तब तुम आती थी। ये वीरान पड़ा है, जब से वीरान हुआ तब से अभी तक नहीं आई हो, तब से अब आई हो। आज आई हूँ, पर इसके पहले मैं कई बार आई हूँ। ये नहीं है कि मैं पहली बार हूँ। पंचवटी सो गई एक बार। कि आपने कहा कि एक बार आई, तो एक बार आने का अर्थ मैंने नहीं। एक बार वाली बात नहीं की, तुम शायद ध्यान से सुनते नहीं हो। मैंने ये कहा हाँ, था, हाँ, मैंने सुना है। तुम यहाँ आए हो तो पहले भी कब आए हो? आए हो कि आई हो? हैं? आए हो का तात्पर्य क्या है? आए हो का तात्पर्य क्या है? पुल्लिंग से होता है। हैं? पुल्लिंग शब्द कब यूज किया जाता है? जब कोई पुरुष हो। अरे रुक जाओ, अभी तो मैं आई हूँ। रुक जाओ एक सेकेंड, यहीं रुक जाओ। मैंने क्या कहा था? क्या कहा था मैंने? अपनी बात पे बोलो। मैंने कहा था तुम आए हो। आए होने का मतलब क्या है? आए होने का मतलब क्या है? उस शब्द को पकड़ने की कोशिश ना करो। तुम ये समझो कि किसके सामने बोल रहे हो। वो सम्मान सूचक शब्द मैंने प्रयोग किया था। तो फिर तुम ना कहना चाहिए आपको, आप कहना चाहिए कि आप आए हो। हमारी बात सुनो। शब्द के 3 अर्थ होते हैं, 3 अर्थ होते हैं, याद कर लेना। व्याकरण ना पढ़ियो तो पढ़ लो। अभिधा व्यंजन लक्षण व्याकरण के 3 अर्थ होते हैं। जब किसी को सम्मान दिया जाता है, आप जैसे आप कहते हो, आप शब्द का अर्थ क्या होता है? आप भी सम्मान सूचक शब्द है। आप कैसा है? जैसे हम कहते हैं हम जा रहे हैं, हम एक वचन है कि बहुवचन है? हम एक वचन पर भी प्रयोग होता है, बहुवचन पर प्रयोग होता है। हम का मतलब अगर 2 लोग हैं तब भी हम शब्द लगाया जा सकता है, वो अकेले हो तब भी हम शब्द लगाया जा सकता है। थोड़ी बहुत और दिमाग लगाओ। वो लगा है। तुम आए हो या तुम आई हो, आपको ये देखकर जो भी शब्द आपने बोला तो कम से कम देखकर तो बोलना चाहिए। हमने कहा तुम आए हो। तुम आए हो। हम आए कई हो। लोग आए हैं। ठीक है, या रुक हम जाओ। पुरुष लिंग में आए हैं। छोड़िए, प्रसंग चालू करिए। नहीं, प्रसंग नहीं, तुम अपनी बात पे बार बार घुमा रहे हो। तो सुनो, हमने ये कहा था तुम आए हो। तुम पहले यहाँ आ चुकी हो जी। पहले तुमने कहा था मैं आ चुकी हूँ। मैंने उस बात की पुष्टि करते हुए रखा था कि जब तुम आती रही हो यहाँ, तब ये वीरान नहीं था। जब तुम यहाँ आती रही हो तब ये वीरान नहीं था, और जब तुम आज आई हो तो ये वीरान नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य तुम वहां से समझो, शब्द पकड़ने की चेष्टा न करो। फिर रही बात तुम यहाँ आए हो तो किस हेतु आने का कारण क्या है तुम्हारे? तो सुनिए, बता रही हूँ। हेलो, माँ गौरी रेस्टोरेंट राठ सूपनखा के साथी 51 मुद्राएं प्रदान करे। कोट कोट साधुवाद भाई, कोट कोट धन्यवाद। हे राजकुमार, हो की है भोले भाले बनवासी, हो क्यों मंद मंद मुस्काते हो। अभी यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। हो क्यों मंद मंद मुस्काते हो, अरे वो तो ब्याहे दिखते हैं पर तुम पारे दिखलाते हो। वो तो ब्याहे दिखते हैं पर तुम पारे हो कि लेकिन उनकी तरह मुझे
ये उत्तर देना कुछ खरा नहीं। वो तुम बना बनो मैं बनी बनूं, यह जोड़ा भी कुछ बुरा नहीं। बना बनो मैं बनी बनूं, यह जोड़ा भी कुछ बुरा नहीं। हे राजकुमार जी, मैं आपके पास आई हूँ विवाह करवाने के लिए। उद्देश्य तुम्हारा विवाह का है। जी संसार में तुमने एक दृश्य देखा होगा, कभी किसी बाग में गई हो, कभी किसी मंदिर में गई हो। बाग में अगर गई हो तो तुमने देखा होगा कि माली हर फूल की सेवा करता है। माली तो करता है रखवाली सबकी, मगर सभी फूल बगिया में खिलते कहाँ हैं। तपस्या तो होती है सबकी बराबर, सबको भगवान मिलते कहाँ हैं। तुम्हारा विवाह का प्रस्ताव है देवी, तो तुम एक बात विचार करो। पहली बात तो तुम ब्राह्मण कुल से हो, हम क्षत्रिय कुल से हैं, और ब्राह्मण सदैव पूजनीय होता है अगर वो किसी भी गुण सभी गुणों से हीन है। पूज है विप्र सकल गुण हीना, तुम सभी गुणों से हीन हो। ऐसा एक वृतांत तुम्हें सुनाता हूं। जब शुक्राचार्य की पुत्री ययाति, शुक्राचार्य की पुत्री ययाति ने अपने विवाह का प्रस्ताव किसी राजा के सामने रखा, राजा के पुत्र के समक्ष रखा, तो उसने कहा मैं तुमसे विवाह तो कर सकती हूँ, परंतु अगर तुम्हारे पिता क्रोध में आ गए और हमारा वंश नष्ट करवा दिया तो क्या इसका समाधान होगा। तो ययाति ने कहा था कि तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने पिता से तुम्हारे मैं अपना हाथ सौंप दूंगा। मैं अपने पिता से अपना हाथ सुपवा दूंगी दूसरे भाव से। तो उस स्थान को देखो, अगर वो विप्र कन्या क्षत्रिय पुरुष से विवाह करना चाहती है तो पिता की सहमति हुई तब विवाह हुआ, और यहाँ तुम अपनी मन की बात कह रही हो। तो देवी तुम्हें बता दें, है दिवस आज का बड़ा अशुभ दिवस है। सम्मुख आई ऐसी लड़की, हे कुल कलंकनी पिशाचिनी, यदि हुआ विवाह नहीं तेरा तो कह अपने संरक्षक से कर दे कहीं ठौर तेरा। तुम कह रही हो मैं यहाँ आई हूं और विवाह का प्रस्ताव तुम्हारा है, उस पर भी कहना है। तुम जिससे विवाह करना चाहती हो वो दास है, और दास के साथ अगर कोई व्यक्ति अपना जीवन समर्पित करना चाहता है तो दास का जीवन खुद का नहीं होता। सुंदरी सुन मैं उन कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। मैं पराधीन हूं, और पराधीन व्यक्ति के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता। जो कुछ होता है एक ही लक्ष्य होता है, स्वामी की सेवा। तो अगर मैं तुमसे विवाह करता हूं तो सेवा में विघ्न पड़ जाएगा, इसलिए देवी जी मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। अतः आप मुझसे विवाह नहीं करेंगे, ठीक है। यदि आप मुझसे विवाह नहीं करना चाहते चलिए कोई बात नहीं। और ये दिल ले गया हो, ये दिल ले गया परदेसी कोई रोकना था। हर क्या होगा 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 मेरा, क्या होगा 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 मेरा सोचना था। क्या होगा 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 मेरा सोचना था। वो दिल ले गया वो दिल ले गया परदेसी कोई रोकना था। क्या होगा 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 मेरा सोचना था।
हो आग क्यों लगाए गेला सर्द सर्द पानी क्यों मुझे जलाए ऐसी तू भरी जवानी दूर जितना जाएगा मैं पास उतना आऊंगी सारी जिंदगानी ये तुझ में लुटाऊंगी चाहा तुझे हो चाहा तुझे तो इसमें मेरा दोस्त ना था क्या होगा 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 मेरा सोचना था ओ क्या होगा 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 मेरा सोचना था क्या होगा 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 मेरा सोचना था। देवी जी, आप कहती हैं मेरा क्या होगा, ये सोचना चाहिए था। हमने सोचा है, सोच करके ही बोला है। क्या सोचा है आपने? हमने सोचा ये है, हमने जो तुम्हें कथा सुनाई थी शायद तुमने ध्यान से नहीं सुनी। हम तुमसे विवाह करेंगे, हम दावे से कह सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारा पिता तुम्हारा कन्यादान कर रहा है तो मैं विवाह करूंगा। अगर तुम्हारा पिता कन्यादान कर रहा है मैं विवाह करूंगा। ये बात आज तक किसी लक्ष्मण के मुखारबिंद से नहीं सुनी होगी। फिर और सुनो, तुम रही बात तुम्हारे जीवन की, और सुनो भी था, अगर तुमने कहा कि मैं विवाह, अगर स्त्री का कहना होता है लज्जा, तो अगर स्त्री अपनी लज्जा से पतित हो जाती है तो स्त्री का जीवन समाप्त हो जाना चाहिए। वो स्त्री कहलाने के योग्य नहीं होती। फिर और सुनो, अगर तुम विवाह की बात करती हो, विवाह जीवन में कितने प्रकार के होते हैं? विवाह भी 7 प्रकार के होते हैं। किस विवाह को करना चाहती हो? और तुम्हें अपना उपाय भी बता दें। हमारे भैया राम ने आर्य धर्म की स्थापना की है। आर्य धर्म का नियम यह है कि एक नारी व्रत रखा जाएगा। तो आर्य धर्म के अनुसार हमें चलना है। लेकिन तुम विवाह कौन सा करना चाहती हो, हम सुनना चाहते हैं। मैं आपसे गंधर्व विवाह करना चाहती हूँ। गंधर्व विवाह कब होता है ये बताओ? जब एक वर और वधू, कन्या या वर एक दूसरे को पसंद करके, ठीक है, बस रुक जाओ, एक दूसरे को पसंद करके एक विवाह दूसरे को करते हैं। पसंद करते हैं। तुम पसंद करती हो? मैंने आपको किया, मैंने आपसे तुम प्रस्ताव पसंद करती हो जी। अगले के हृदय की बात तुम कैसे जानती हो? अगले की हृदय की बात तुम कैसे जानती हो? उत्तर यहाँ चाहिए। वो तो मैंने आपसे प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव रखा तो अगर तुम गंधर्व विवाह करना चाहती हो, अगर मेरी सहमति होगी तब तुम गंधर्व विवाह की बात रखते। तुम सीधे कहो मुझसे कि मैं प्रस्ताव रख रही हूँ, प्रस्ताव की बात रखते तुम ये नहीं कहते कि मैं गंधर्व विवाह करना चाहती हूँ। यहाँ विचार, यहाँ उत्तर चाहिए। वैसे भी हम आपके पास आए हैं और कहे हैं कि आपसे हम पूछ रहे, उत्तर यहाँ चाहिए। गंधर्व विवाह की बात तुम कर रहे हो। गंधर्व विवाह कब होता है? जब दोनों की सहमति होनी चाहिए, जब दोनों एक दूसरे को तो पसंद करते मेरी हैं। लक्ष्मण की सहमति तुम्हारे पास है? उत्तर यहाँ चाहिए। तो लक्ष्मण विवाह करना चाहता है या नहीं करना चाहता? है? मैंने लक्ष्मण बताया तो विवाह करना लक्ष्मण चाहता विवाह है। करेगा। लक्ष्मण विवाह करेगा। जी। तुम अपने पिता को ले आओ, पिता कन्यादान करे, लक्ष्मण विवाह करेगा। मैं आपसे गंधर्व विवाह चाहते हैं। गंधर्व विवाह में माता पिता की कोई आवश्यकता अनुमति की नहीं गंधर्व होती। विवाह में नहीं है। गंधर्व विवाह हमारे भैया ने आर्य धर्म की स्थापना की है। आर्य धर्म के अनुसार विवाह करेंगे। आर्य धर्म की स्थापना, जो आर्य धर्म का नियम है, उस नियम के अनुसार विवाह करेंगे। तुम तो अपने मन से कुछ भी बताओ। दैत्य विवाह भी है, असुर विवाह भी है। तुम किसी भी तो किसी कहीं भी ले जा सकते हो। हमारा जो मार्ग है हम उस मार्ग में चलेंगे। जो हमारा बनाया हुआ मार्ग है, हम अपने मार्ग में चलेंगे। तुम्हारे बनाए मार्ग में क्यों चलेंगे? आप नहीं चलेंगे भाई, जो भाई हमारा है। हमारी बात सुनो। जी। वो लकीर के फकीर होते हैं जो दूसरे के मार्ग में चला करते हैं। हम वो रघुवंशी हैं जो स्वयं मार्ग नया बनाया करते हैं। तो तुम्हें उपाय बताते हैं, जहां से आई हो वहीं जाओ, विवाह तुम्हारा वहीं हो सकता है। अच्छा, आप नहीं करेंगे? हाँ, ठीक है, यदि आप कहते हैं तो मैं पुनः जाते हैं आपके भैया के पास। हे राजकुमार जी, मैं पुनः आपके पास आई हूँ। आपके भैया ने तो मुझे बहुत डराया, बहुत धमकाया। सुंदरी जी, जी,
आप तो जानती है, मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे भाम भाग में जो बैठी है ये मेरी धर्मपत्नी जानकी है। हे राजकुमार, कि सुध बुध बिसराई मेरी नींद चुराई, वो सुध बुध बिसराई मेरी नींद चुराई, कि मेरा मुश्किल कर दिया बड़ा दुख दिया तेरे लगन में, बड़ा दुख दिया वो राम जी, हो बड़ा दुख दिया तेरे लगन में, बड़ा दुख दिया वो सुध बुध बिसराई मेरी नींद चुराई, सुध बुध बिसराई मेरी नींद चुराई, मेरा मुश्किल कर दिया बड़ा दुख तेरे लगन में, बड़ा दुख और प्रभावित हुए सुंदरी के सुंदर अभिनय पर हमारे 51 मुद्राएं रोहित महाराज, माँ गौरी रेस्टोरेंट रात मैनेजर साहब, इन्होंने सुंदरी जी के लिए 51 मुद्राएं कोट कोट साधुवाद, कोट कोट धन्यवाद। वो सुनकर मेरी राम दुहाई, वो सुनकर मेरी राम दुहाई, देखो आया वो हर जाई, वो निर्मोही है सचो मैं जानती ऐसा, निर्मोही है सचो मैं जानती ऐसा, तो करती प्यारी कभी ना बड़ा दुख दीना तेरे लखन में, बड़ा दुख दीना हो राम जी, हो बड़ा दुख दीना तेरे लखन में, बड़ा दुख दीना वो लखन ने, लखन ने तेरे लखन ने, लगन ने, लगन ने सपनों के लगन ने, बड़ा दुख दीना तेरे लखन में, बड़ा दुख दीना ओ बड़ा दुख अता सुंदरी जी, शायद आप विचार कर रही होगी कि मैं तुमसे विवाह कर लूंगा, तो ऐसा नहीं है। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, तुमको यह वर मिलने वाला नहीं है। सुने सुंदरी जी, ये वर नहीं मिलेगा, अच्छा ये वर नहीं मिलेगा, जी, तुम्हें रघुवर नहीं मिलेगा। ये वर नहीं मिलेगा, ये वर नहीं मिलेगा, हाँ। तुम्हें रघुवर नहीं मिलेगा। ये वर नहीं मिलेगा, तुम्हें रघुवर नहीं मिलेगा। तुम धूल हो धरा की, वो तेरे बगैर साजन, वो तेरे बगैर साजन, सावन मजा न देगा, चूड़ी हाँ चूड़ी, वो चूड़ी मजा न देगी, मजा न देगा, चूड़ी मजा न देगी, कंगन
हाँ, माँ गौरी रेस्टोरेंट राज समस्त स्टाफ की ओर से ये 51 पद मुद्राएं भेंट हुई हैं। सूप नखा जी के लिए बहुत बहुत साधुवाद, सुंदरी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदरी जी, तुम दोबारा मेरे भैया के पास चली जाओ। इस बार मैं अपने भैया से कह दूंगा, वो तुमसे विवाह कर लेगा। आप पुनः उन्हीं के पास भेज रहे हैं। अवश्य एक सुंदरी बार जी। गए हो तो बहुत क्लास लिया है। थोड़ी परिश्रम और करो। ठीक है, यदि आप कहते हैं पुनः कोशिश करती हूँ जाने की। जाती हूँ। प्रभु लक्ष्मण पई बहुर पठार। हेलो हेलो, हे राजकुमार जी, मैं पुनः आपके पास आई हूँ और चाहती हूँ राजकुमार कि मुस्कुराए तो कोई बात बने, कि मुस्कुराए तो कोई बात बने, गुनगुनाओ तो कोई बात बने। क्यों दूर रहने में फायदा क्या मेरे राजा, क्यों दूर रहने में फायदा क्या, पास आओ तो कोई बात बने। राजकुमार कहना है, अरे पूछो जरा पूछो कि मुझे क्या हुआ है, ये कैसी बेकरारी है, ये कैसा नशा है, हो तुमसे दिल लगाने की सजा, हो राजा जी तुमसे दिल लगाने की सजा है। वो पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है, ये कैसा नशा है, तुमसे दिल लगाने की सजा है। राजा जी तुमसे दिल लगाने की सजा है। वो रूठा है क्या राजा या मुझसे खपा है, रूठा है क्या राजा या मुझसे खपा है, कैसी बेकरारी मेरे दिल को पता है, तुमसे दिल लगाने की सजा है। तो राजा जी तुमसे दिल लगाने की, वो काटे हो या कलियां, वो बस मैं फूल की गलियां, काटे हो या कलियां हो, बस महबूब की गलियां हो। हम वो नहीं जो डर जाए, वादा करके मुखर जाए। दीवानगी क्या चीज है, दीवानगी क्या चीज है, दीवानों को है ये पता। पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है, ये कैसा नशा है, तुमसे दिल लगाने की सजा है। ओ राजा जी तुमसे दिल लगाने की सजा है। देवी जी, आप कहती हैं हम पुनः आ गए। प्यार हो गया है आपको हमने सुना, जी। आपके वचनों को सुना, सुनने के बाद तुमने फिर कहा क्यों खपा हो। हम खपा न पहले थे न आज खपा हैं। तुम उस जमाने में भी इस स्वरूप में नहीं, किसी और स्वरूप में, किसी और स्वरूप में तुम पत्नी थी। उस समय तुमने वादा किया था, जो अभी तुमने सुनाया, तुमने कुछ वादा किया था, उस वादे को तुम भूल गई, उस वादे को तुम भूल गई जिस कारण तुम यहाँ हो। तो राजकुमार जी, मैं चाहती हूँ इस बार आप मुझसे विवाह कर ले। कहना है, हर की बातें उमर कमर लचकनिया, हर की बातें उमर कमर लचकनिया, राजकुमार जी चाहते हैं कि आप मुझसे विवाह कर लें। देवी जी, तुमसे विवाह तो संसार में वही प्राणी कर सकता है जो लज्जा का परित्याग कर चुका हो, जिसको संसार में ना तो सम्मान की आवश्यकता हो, लोग क्या कहेंगे, समाज का न डर हो, न संसार का डर हो, न माता पिता की परवाह हो। जो लज्जा का परित्याग कर चुका हो वही तुमसे विवाह कर सकता है।
तो तुम ऐसा करो, सुनो, जितने जल्दी हो निकल लो, शिक्षा अच्छा? करो। तुम्हारा अच्छा? विवाह यहाँ नहीं हो सकता, दाल यहाँ ही नहीं, यहाँ ना गलेगी। अच्छा? क्योंकि पानी ज्यादा डाला जा रहा है दाल में, जी। समझो। पहले यहाँ नहीं गलेगी, पतली हो गई है, ठीक है। मतलब आप मुझसे विवाह नहीं करेंगे? हाँ, वही यहाँ- राजकुमारों, बहुत हो गया। मेरी ही जगह में रहकर मुझे को तानाशाही दिखा रहे हो। मैं तब से तुमसे प्यार से बात कर रही हूँ, आज तुम दादागिरी पर उतारे हो। तो सुनो, मेरा भाई यहाँ का गुंडा और मैं यहाँ की गुंडी, बहुत देर से हो गया। कोई कहता है इधर जाओ, कोई कहता है उधर जाओ। वो मुझे बहुत ज्ञान दे रहा है, समझ रही हूँ मैं, सब समझ रही हूँ। जब तक ये मेरी सौतन यहाँ बैठी रहेगी तब तक मेरा काम नहीं बनने वाला। तो कहा गया है कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। प्यार से बहुत समझा लिया। राजकुमारों, तुमने मेरा प्यार देखा है, मेरी नफरत नहीं। अभी जाती हूँ और अपना भयानक रूप बनाकर आती हूँ, और जब इसको मैं कच्चा चबा जाऊंगी तब एक क्या दोनों गिड़गिड़ाते हुए मुझसे विवाह करो। चल मेरी माँ।